सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले तो विचार करें सत्संग क्या है। सत धन संग, राठौर साहब, जहां संग में, जिस संग में सत्य से जोड़ा जाता है, यानी जहां जीव को ईश्वर से जोड़ा जाता है, वो सत्संग सत्संग है। व्यर्थ का विवाद हो रहा है, लोग तो अब ऐसा इस शब्द को बदनाम कर दिया है। पूछो क्या हो रहा है, बोले कुछ नहीं, सत्संग है। कहने का मतलब कथाएं भी हो रही हैं, कथाओं में भी रसिया गाए जा रहे हैं, और पूछो क्या हो रहा है, बोले सत्संग है, कथा है। गलत तो नहीं है। ईश्वर का कहीं कहीं तो ऐसा भी सुना हमने कि भजन हो रहा है, नाम भजन का है, ईश्वर का कहीं नाम नहीं। तो इस सत्संग से क्या मतलब है? जीव को ईश्वर से जहां जोड़ा जाता है, वही सत्संग सत्संग है। और जब ऐसा सत्संग प्राप्त होता है तो परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। तब बिना कृपा के नहीं। आज बड़ी कृपा है परमात्मा की। बहुत दिन बाद सत्संग हो रहा है। राठौर साहब, 2-3 वर्ष कथा हुई हमारी मंडी में। खैर मिलना जुलना तो होता रहा बीच बीच में, लेकिन कथा का सहयोग आज बहुत दिन बाद बना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रभु की बड़ी कृपा है, राधा रानी की, जो कि आज ये समय प्राप्त हुआ है 7 दिन के लिए। आइए प्रभु की कथा का 7 दिन आनंद लेंगे। लेकिन सभी पहले वाणी पवित्र करें, राधा रानी को मनाएं ताली का साथ दे करके। तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसात लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसात। राधे 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 राधे
गया वैकुंठ द्वारा, आ गया वैकुंठ द्वारा, तेरे बरसाने राधे 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 राधे। संकोच ताली बजा सुनी। राधे 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 यसुमती दुलारा, हर समय यसुमती दुलारा, तेरे बरसाने में राधे 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 जय हो। राधे 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 प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। केवल मनुष्य तन धारी की उस जगह न आते जाते, देवता आदि भी छिपे छिपे सत्संग का लाभ उठाते।
केवल मानव शरीरधारी ही वहां नहीं आते, देवता गण भी नाना रूप धारण करके आते हैं सत्संग का लाभ उठाने के लिए। विचार करना, देवताओं को स्वर्ग में सारे सुख साधन प्राप्त हैं, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त है, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं। पूजा प्रतिष्ठा जब प्राप्त होती है तो अहंकार बढ़ता है और वो अहंकार पतन की ओर ले जाता है। देवताओं का भी पतन होता है, फिर संसार में जन्म लेकर आना पड़ता है। जब उनके कर्म पतित होते हैं तो उन्हें भी जन्म लेना पड़ता है। इसलिए देवत्व पद प्राप्त होना भी अच्छी बात नहीं है। मानव जीवन के लिए सबसे बढ़िया तो है सद्गति, यानी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए, वो भजन से ही हो सकता है। यानी देवताओं को सत्संग प्राप्त नहीं, लेकिन धन्य है हम भूतलवासी, जो कि ग्रहे ग्रहे जने जने, घर घर में जन जन के यहाँ कथा हो रही है। बड़े भाग्यशाली, बड़ी परमात्मा की कृपा है। मेरे समय की बात है, आज से 35-40 वर्ष पहले 4-6 गांव के बीच में कहीं एक सुनने को मिलती थी कि भागवत हो रही है, और 10-15 गांव की भीड़ एकत्र होती थी। डोंगरे जी की कथा हुई थी, राठौर साहब गांव से आया था ट्रेन से 3 दिन कथा सुनने के लिए, यहीं रहा था। अब किसी से उस समय कोई परिचय नहीं था। एक दिन तो भूखे रहे, इतना लगाव था कथा से। दादी के साथ 4-4, 5-5 किलोमीटर कथा सुनने जाता था, लेकिन उस समय कथा का प्रभाव देखने में आता था। लोगों में आपस में प्रेम था, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, धर्म पर चलते थे, अधर्म से डरते थे, परमात्मा से प्रेम करते थे। लेकिन अब कथाएं बहुत हो रही हैं। एक कवि ने लिखा, कोई जमाना था कि मंदिर कच्चे थे, जब कच्चे थे मंदिर तो पक्के थे पुजारी, लेकिन अब पक्के हैं मंदिर तो कच्चे हैं। क्या मतलब है इस रोज की कथा से? भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए, दर्शन करके लौटे तो देवतागण देखा कि दरवाजे पर सभी कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं धोखे से भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रभु का दर्शन धोखे से नहीं होता, जब तक जीव पूर्ण चैतन्य नहीं होता तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। बोले ये आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ सत्य कह रहे हैं, हम प्रभु के दर्शन कराए और साधारण दर्शन नहीं किया है। पर मैं तो दर्शन कर आया मैया की गोदी में उसका। पर मैं तो दर्शन कर आया मैया की गोदी में उसका। खिंच गया चित्र जीवन भर को आँखों की पुतली में उसका। दर्शन किया
उसका चित्र जीवन भर के लिए आंखों की पुतली में समा गया है। प्रभु का दर्शन हम तो नित्य करते हैं, सुबह शाम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां से हटते ही वो चित्र गायब हो जाता है। कथा रोज सुनते हैं लेकिन जैसे ही कथा से हटते हैं, कथा में से जब लोग उठते हैं तो कपड़े जरूर झाड़ते हैं। अब वैसे तो क्यों झाड़ते हैं, बोले मिट्टी आ गई होगी, लेकिन मैं साफ जानता हूं कि भाई मिट्टी का मतलब नहीं है, इसका तो एक ही मतलब है कि महाराज जो हमने सुनी थी वो यहीं की यहीं है। ये गलत करते हैं। कथा सुनकर के, पुण्य काम करके, पूजा पाठ करके कपड़े अपड़े नहीं झाड़ना चाहिए, शरीर नहीं झाड़ना चाहिए। या हाथ धुलते हैं, अब रूमाल नहीं होता तो लोग फटकारने लगते हैं, नहीं फटकारना चाहिए, नहीं वो जल हिलाना चाहिए, इस तरह पतन हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती। यानी कथा रोज सुनते हैं लेकिन प्रभाव कितना देखने में आता है। अब कारण क्या है कि वो भाव ही नहीं है भाई। कथा कराने वाला कथा कराता है कि मेरा नाम हो जाएगा, मैंने भागवत कराई, तो श्रोता आते हैं, बोले व्यवहार है, जाना तो पड़ेगा ही। अब जब आप नाम चाह रहे हैं और श्रोता जो है व्यवहार मना रहा है, तो फिर पंडित जी भी काय को चूकते हैं, बोले अब तो जो कुछ लेना चाहो वो ले लो। यानी तीनों ही अपने स्तर पर नहीं है, न कराने वाला, न सुनने वाला और नहीं कहने वाला। और सही भी है, आज का समय ऐसा है दिखावा पूज रहा है। राठौर साहब, आपने जैसा हमें पहले देखा होगा वैसा ही आज भी देख रहे। हाँ, अंतरात्मा नहीं कहती कि ज्यादा दिखावा किया जाए। आज के समय में वही संत संत है, वही विद्वान विद्वान है, जिसके आगे पीछे झंडे डंडे लगे हों, शैडो लगे हों, 10-20 गाड़ियां घूम रही हों। क्या डोंगरे महाराज जी के साथ में ऐसा था? आपने सब कुछ देखा है। एक गाड़ी वो भी शिष्य ने दे रखी थी, उनके नाम भी नहीं थी। 24 घंटे गंगा जल गाड़ी में रखा रहता था और गंगा जल खत्म नहीं हो पाता था, तब तक गंगा जी चलो, गाड़ी दौड़ दी। 24 घंटे में एक नमक की रोटी अपने हाथ से बनाते थे, चटनी धनिया हरी मिर्च नमक डाल करके खुद ही पीसते थे, कोई सेवा नहीं कर सकता। ये 24 घंटे में एक रोटी खाते थे, वो नमक की, गंगा जल पीकर रहते थे। और अगर किसी ने पैर छू लिए तो 24 घंटे के लिए वो भी उपवास कर दिया, वो एक रोटी भी नहीं खाते थे। जितना धन आता था, जहां जिस शहर में आया, पूछा तुम्हारे यहाँ विद्यालय है, पुस्तकालय है, वाचनालय है या हॉस्पिटल इत्यादि है? लोगों ने कहा कि नहीं है। बोले ये हमारा पैसा लगा देना। 82,000 रुपया चढ़ा था आपकी मैनपुरी की कथा में, और नेत्र चिकित्सालय के लिए दे गए थे। ये जो आज भजनानंद नेत्र चिकित्सालय है, वो पैसा उसी में लगा हुआ है। लेकिन समाज देखिए कि जिसने नींव डाली उसका कहीं नाम भी नहीं है।
प्यारे, ऐसा त्यागी वक्ता कभी अब प्राप्त नहीं होगा। पत्नी की अंत्येष्टि हो गई, यानी शरीर त्याग दिया। विचार करना, पत्नी खत्म हो गई, ये कथा में थे, सूचना मिली, दौड़ कर गए, तो इनकी जेब में कफन के लिए पैसा नहीं था, अंतिम क्रिया करने के लिए पैसा नहीं था। विचार करिए कितना बड़ा विश्व लेवल का वक्ता और उसके पास अंतिम क्रिया करने के लिए पैसा नहीं। पूछा लोगों ने, महाराज अंतिम क्रिया? बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले ये इसी का मंगलसूत्र पड़ा है, इसको बेच करके अंतिम क्रिया कर दो। ये त्याग था। मुरारी बापू ओझा जी, ये उन्हीं के शिष्य हैं। अब कहां गुरु और कहां विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन इतना त्याग नहीं हो सकता। शास्त्र कहता है कि कथा कानों से नहीं सुनी जाती, आंखों से सुनी जाती है। व्यास गति और वक्ता अगर विषयी दृष्टि लेकर बैठता है तो श्रोता विषय लेकर जाता है, और त्याग दृष्टि लेकर बैठता है तो श्रोता त्याग लेकर जाता है। अब आज देखो तो विषयों से कोई खाली नहीं है, मतलब से क्षणिक स्वार्थ के लिए कथाएं हो रही हैं, तो वही स्वार्थ संसार में छा रहा है, समाज में छा रहा है। अपनी बात पर आ जाएं, यानी कथा को कथा समझो। अपने सुधार का परमात्मा की कृपा से विद्वानों ने हमें मार्ग दिया है। अतः कथा को अपने जीवन में धारण करो, तभी कल्याण होगा। अपनी बात पर आ जाए, कथा पर। नैम से सूतमासीनम भिवाद्य महामतिम। शरण में एक बार श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के सहित पधारे। सभी पुराणों का ज्ञान रखने वाले श्री सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषि प्रार्थना करते हैं, महाराज आपसे हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन कथा वो साधारण नहीं होनी चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा कथा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे सुनकर मेरे कानों को सुख प्राप्त हो। और महाराज वो साधारण कथा ना हो जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान हो, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सक्षम हो। फिर बोले हाथ जोड़ करियो आथा बतलाए। बतलाए जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे पुराण न जाने।
महाराज प्रभु की कथा है ही ऐसी, राम कथा सुंदर करतारी और संसे बिहग उड़ा बनहारी। प्रभु की कथा सुनकर के सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, संशय रूपी पक्षी उड़ ही जाते हैं। सूत जी कहते ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो, वास्तव में श्रोता हो। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूं। नाम भी अच्छा है, श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं माया को, मद कहते हैं अहंकार को। जो माया का अहंकार दूर करती है, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने तरण। भक्ति प्राप्त कराती है, ज्ञान प्राप्त कराती है, और जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य लेने की कोई सौदा नहीं है, किसी दुकान पे नहीं मिलती। पूछो, लोग कहते हैं ये भेष, बोले वैराग्य ले लिया। क्या ले लिया? वैराग्य एक वृत्ति का नाम है। जब वैराग्य दिलाया जाता है तो सर मोड़ा जाता है। मोड़ना, मोड़ना कहने का मतलब अभी तुम गृहस्थी की तरफ लगे थे या संसार की ओर थे, लेकिन अब मुड़ जाओ, प्रभु की तरफ मुड़ जाओ, प्रभु के हो जाओ। जब वो सच्चा वैराग्य जीव को उत्पन्न होता है तो तरण निश्चित है। श्रीमद् भागवत तरण देती है। सूत जी ने कहा ये वो कथा है जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा और वो गंगा के किनारे पहुंचे तो देवतागण, सुखदेव भगवान आ चुके थे, देवतागण अमृत का कलश लेकर आए और प्रार्थना करने लगे। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। प्रार्थना करने लगे महाराज, परीक्षित जी को श्राप लगाए कि ये 7वें दिन मर जाएंगे, तो इन्हें भय लग गया है, तो मैं अमृत लेकर आया हूं, ये अमृत इनको पिला दो। और मेरा मनोरथ है कि श्रीमद् भागवत कथा हमें पिलाओ, कथामृत का पान हम करेंगे। यानी ये चतुराई देखकर देवताओं की सुखदेव भगवान हंसे, वाह देवताओं, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महा। भला कांच की और मणि की भी बराबरी हो सकती है? कहां तुम्हारा अमृत कांच के समान और कहां अमूल्य मणि के समान कथा। ब्रह्मरा तो विचारेति तदा दे बांचहास। यूं विचार कर सुखदेव भगवान हंसे और राजा परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित जी आप क्या चाहते हैं? अमर होना चाहते हैं या मोक्ष पाना चाहते हैं? बोले महाराज मैं समझ नहीं पाया। बोले ये अमृत पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, फिर मरोगे नहीं, और कथामृत पान करोगे तो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। परीक्षित जी, राठौर साहब क्या चाहिए? अमरता चाहिए या मोक्ष चाहिए? कोई जवाब नहीं दे रहे। मोक्ष चाहिए? वो तो यहां बैठे हो इसलिए कह रहे हो, और नहीं तो सारे साधन आदमी जीवन भर अमर होने के जुटाता है, बंद मकान सुरक्षा की दृष्टि से, लाइसेंस, शैडो, ये सब क्या है?
फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर क्या जमाना था कि लोग डॉक्टर नाम से डरते थे, लेकिन अब वो फैमिली डॉक्टर हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बुखार आ गया, हमारे यहाँ आकर के कथा छटवाने आए, बुखार आ गया तो हम टेबलेट लेकर गए। हमने कहा दादा ये खा लो ठीक हो जाओगे। बोले महाराज मर जाएंगे लेकिन गोली नहीं खाएंगे। हमने कहा फिर ठीक कैसे होगे? बोले हो जाएंगे, आप कथा छांट के दो हमें। कथा छांट के दे दी और जब हम कथा कहने पहुंचे 20 दिन के बाद थी उनके यहाँ। 20 दिन बाद पहुंचे तो हमने पूछा कि वो उनका बालक मास्टर था। नहीं मास्टर साहब आपके पिताजी कहाँ हैं? बोले अब यहीं की होंगे, आ रहे होंगे। तब तक आवाज दे गुरुजी आ गया आ गया। हमने कहा भाई ठीक कैसे हुए? बोले कुछ नहीं, नीम की पत्ती चबाते रहे सुबह 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 शाम, ठीक हो गए। जीवन भर टेबलेट नहीं खाई, वो भी व्यक्ति था और फैमिली डॉक्टर है। बात बात में दवा चाहिए डॉक्टर से। पहले लोग सहन भी करते थे लेकिन अब सहन बिल्कुल नहीं। हाँ अरे सब कुछ है, फिर काय को पड़े रहे? चलो ऑपरेशन करा दो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सीताराम भजो। यानी परीक्षित जी ने स्वीकार नहीं किया अमर होना, और अमरता अच्छी है भी नहीं। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि मरने मरने में जिंदगी है, ये राज हमने जाना। मरने में जिंदगी ये राज हमने जाना। मरने में ये राज हमने जाना। मरने में जिंदगी है, ये राज हमने जाना जाना। ये राज हमने जाना जाना। ये राज हमने जाना। मिटने में मजा आया, मिटने में मजा आया। रोने में मिला गाना, मिटने में मजा आया। रोने में मिला गाना, मिटने में मजा आया। मरना मरना नहीं, नया जीवन प्राप्त होता है। ये शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो पुराने को उठाकर फेंक देते हैं, हम नया धारण कर लेते हैं। इसी तरह से जीवात्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कहने का मतलब मरना मरना नहीं, नया जीवन प्राप्त होता है। और ये अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। कुछ भी नहीं अजूबा, कुदरत का सिलसिला है। सिलसिला कुदरत का सिलसिला है। सिलसिला कुदरत का सिलसिला है। कुछ भी नहीं अजूबा, कुदरत का सिलसिला है। आने के बाद
बाद जाना, आने के बाद जाना, जाने के बाद आना, आने के बाद जाने के बाद आना, आने के बाद नफरत का स्वर्ग दोजख, उल्फत का नरक बेहतर बेहतर, उल्फत का नरक बेहतर, नफरत का स्वर्ग दोजख, उल्फत का नरक बेहतर बेहतर, उल्फत का नरक बेहतर। खाना का घर नहीं है, खाना का घर नहीं है, पड़ता है सर कटाना, खाना का घर करता है सर कटाना, खाला का घर नहीं है, पड़ता है सर कटाना कटाना, पड़ता है सर कटाना कटाना, पड़ता है सर कटाना, मिटने में मजा आया, रोने में मिला गाना, रोने में मिला जान जो संसार में आया है उससे जाना पड़ेगा। यहाँ जो भी बनता है वो बिगड़ता है, और इसी में ठीक भी है, घटना घटी हो या ना घटी हो, लेकिन अर्थ अच्छा है। एक बार अकबर ने विचार किया कि मुझे अमर हो जाना चाहिए। कहीं सुना होगा कि अमृत का कुआं है, जो अमृत पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। तो वो खोजने के लिए निकल पड़ा। खोजते हुए एक गुफा में पहुंचा, उसे अमृत का कुआं मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन जो ही अमृत पान करने को हुआ तो एक आवाज आई, बोले राजन इस अमृत को पान नहीं करना, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर से पान करने को चला तो फिर आवाज आई, बोले राजन मान जा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, इस अमृत को पान नहीं कर। फिर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तीसरी बार जब पान करने को चला तो एक कौवा सामने आया। कौवा कहने लगा, राजन ये आवाज मैं दे रहा हूं, तेरी तरह अमर होने के लिए मैं भी आया था। मैंने अमृत पान कर लिया, अमर हो गया, लेकिन अब मुझे इस जीवन से घृणा हो गई है। मैं इस जीवन को त्यागना चाहता हूं। जीवन त्यागने के लिए मैंने भोजन त्याग दिया, लेकिन मरा नहीं, शरीर जर्जर हो गया। अपनी इस चोंच को पत्थर से घिसा, भोजन करने को तबाह हो गया, लेकिन मरा नहीं। जिस तरह आज मैं पछता रहा हूं, उसी तरह तुझे भी पछताना पड़ेगा। अकबर ने अमृत पिया? नहीं पिया।
वापस लौट आया। कहने का मतलब अमर होना अच्छा नहीं। विचार कर लेना, जब दिमाग में ये चढ़ जाता है कि मैं बलवान हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अहंकार का रूप धारण कर लेता है और वही व्यक्ति फिर धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। और दिमाग में ये आ जाए कि मैं अमर हो गया हूं, तो फिर पतन होगा कि नहीं होगा? होगा। तुच्छ प्राणी है, परमात्मा ने भेजा है, श्वासें दी हैं गिनती की। हाँ, जब समय आ जाएगा और सांसों का जो खजाना है वो खत्म हो जाएगा तो जाना पड़ेगा। कवि ने लिखा कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। किराए के कमरे को तू क्या संभाले, किराए के कमरे को तू क्या संभाले, किराए के कमरे, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी और जब तेरी डोली निकाली, किराए के कमरे को तू क्या संभाले, किराए के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया की खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया खाली करना, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना, काया का घर खाली करना। मेरी न मानो यमराजा मनाएंगे, 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 लाखों ही कर्मदंड तुझ में लगाएंगे, 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 अपने कर्मों का बोझ धोना पड़ेगा, अपने कर्मों का बोझ धोना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा, अपने कर्मों का बोझ धोना पड़ेगा, काया का घर खाली करना
निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहते हैं सूत जी महाराज कि सप्ताह श्रवणेन वो सर्वथा मुक्तिदायक। सप्ताह श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होगी। सनकादयी पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापुरे। ये कथा सनकादिक ऋषियों ने दया करके देवर्षि नारद को श्रवण कराई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहां पर सौनकाद ऋषियों ने कहा महाराज ये सनकादिक ऋषि और देवर्षि नारद का संगम कैसे हुआ, ये कहां पर कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं ऋषियों बड़ा ही सुंदर भक्ति को पुष्टि देने वाली कथा है। एक बार देवर्षि नारद सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के नैष्टिक पुत्रों बद्रिक आश्रम पर चातुर्मास बिताने के लिए आए। वहीं नारद जी से भेंट हो गई, लेकिन सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी चिंतित हैं, नारद जी ने अशांति धारण की है। तो सनकादिक ऋषि पूछने लगे देवर्षि तुम्हारी इस अशांति का कारण क्या है। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज क्या बताएं, आप तो जानते हैं कि मैं तीनों लोकों में प्रभु का गुणानुवाद करता हुआ भ्रमण करता हूं। प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए जब मैं भूलोक में आया तो मैंने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम तया दानम न विद्यते। सभी असत्य बोल रहे हैं, यानी कोई सत्य नहीं बोलता। और बात भी ठीक है, भोजन कर रहे, पूछो क्या कर रहे, बोले कुछ नहीं कर रहे, जबकि भोजन कर रहे। कहीं जा रहे हैं, पूछो कहां जा रहे, बोले कहीं नहीं जा रहे, जबकि कहीं तो जा रहे। बात बात में लोग झूठ बोलना, गाली तो लोग ऐसे देते हैं मानो जैसे वेद के मंत्र बोल रहे हैं, जबकि शास्त्र का कथन है कि वाणी बोलने से पहले 1000 बार सोचो कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसका समाज पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो वाणी एक बार मुख से निकल जाती है वो कभी नष्ट नहीं होती, वातावरण में गूंजती रहती है। इसलिए बहुत सोचकर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आदत में आ गया, जो मन में आया वो बोल दिया। सत्यम नाम नास्ति तपा शौचम, तप के नाम पर भी दिखावा, दिखावे के लिए लोग तप कर रहे हैं, लेकिन तप का मतलब तो यह है कि स्वयं को तपाना और प्रभु को प्रसन्न करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, संसार को प्रसन्न करने में जुटे हैं। शौचम पवित्रता के नाम पर भी दिखावा, ऊपर से तो खूब सेंट बेंट डाले हुए, श्वेत वस्त्र पहने, लेकिन अंदर कभी ये पड़ोसी मरे, हाँ इसकी संपत्ति हमें मिले। सही बात है। कौरव और पांडवों का विवाद क्या था? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, क्यों हो गया? राठौर साहब, केवल पांडवों के बल को देख करके दुर्योधन चलता था। केवल इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा महाभारत हो गया, क्योंकि भीम कौरवों के शीश पकड़ के भिड़ा देते थे।
ये देखकर जलता था। पहले तो एक दुर्योधन हुआ, लेकिन आज देखो तो दुर्योधनों की कमी नहीं है। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के सुख से सब दुखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यम शौचम दया दानम, दया दानम न बीतते, दान के नाम पर भी दिखावा। महाराज लोग कहते हैं जब भोग मिलता है, जाने क्यों भोग रहा हूं, मैंने तो बहुत दान किया, बहुत हाँ धर्म किया, बहुत दान धर्म किया, फिर भी हाँ भगवान जाने क्यों रुष्ट है। भगवान पागल नहीं है। भगवान वो भगवान है, तुम कुछ ना बताओ, कुछ ना कहो, उसके बाद भी सुन लेता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहितु सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बतावड़ जोगी, बिनु वाणी बतावड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन देखा, बिनु पग चले। सारे काम किए परमात्मा ने जो इन चौपाइयों में है। परमात्मा बिना पैरों के चला। कहां पर? बोले माँ ने पुत्र का श्रृंगार किया, पलने में पौना दिया, और माँ गई प्रभु का भोग लगाने। तो माँ क्या देखती है कि जिस पुत्र को पालने में सुला के आई हूं वो भोग पा रहा है। माँ ने विचार किया कहीं मेरी दृष्टि का भेद तो नहीं है, तो दौड़कर पालने के पास पहुंची। पालने में भी वही बालक, फिर मंदिर में दौड़ के आई तो मंदिर में भी वही बालक। तो बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, जब सुग्रीव ने ललकार दी बाली को, बाली दौड़ा तो तारा ने पैर पकड़ लिए। महाराज सुग्रीव से जो मिले हैं बताते हैं वो प्रभु श्री राम हैं। आप नहीं जाओ लड़ने के लिए, तो बाली नहीं माना, अहंकार बस दौड़ पड़ा। नहीं, अब ये बात कहां हुई थी? महलों में। लेकिन जब बाण मार दिया सुग्रीव, बाली ने कहा प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, हमारे आपके लिए तो हम दोनों भाई समान थे, आपने बाण मारा। बोले समान कैसे हो सकते हो? राम जी ने कहा क्यों नहीं हो सकते? बोले सुन, तुझे इतना अभिमान है, मूड तो अतिशय अभिमाना, मूड तो अतिशय अभिमाना, मूड अतिशय अभिमाना, नार सिखावन सुन सिन गाना। तने स्त्री की बात नहीं मानी, यानी महलों में बात हुई थी, बाहर प्रभु कह रहे हैं तो सुने बिनु काना। और कर बिनु कर्मो करे विधि नाना, बिना हाथों के अनेकों कर्म करता है। काकभूषण जी कह रहे हैं मैं बाल लीला देखने गया, टुकड़ा रोटी का हाथ में लिए प्रभु खा रहे थे, तो मुझे मोह हो गया ये कैसा ब्रह्म है।
मोह होने के बाद मैं उड़ने लगा, तो मैं देखता हूं जितना ऊंचा उड़ता हूं वो भुजा रोटी का टुकड़ा लिए पीछे बहुत ऊंचा उड़ गया, पुनः नीचे गिरा, पंख जल गए। कहने का मतलब कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद से रहित है, सकल रसों का भोग करता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के स्पर्श करता है। जब राम जी वन से वापस आए, सभी अवधवासी चाह रहे थे पहले प्रभु हमसे मिले, पहले प्रभु हमसे मिले। बाबा भोलेनाथ कहते हैं भवानी, बोले क्षण में सब ही मिले भगवाना, क्षण में सब मिले भगवाना, क्षण में उमा मरम काबू नहीं जाना। क्षण में सब ही मिले भगवान, यानी सभी ये विचार कर रहे हैं पहले प्रभु हमसे मिले, पहले प्रभु हमसे मिले, किसी ने कुछ नहीं जाना। ऐसा परमात्मा है हमारा, वो सब कुछ देख रहा है। तो जरा संभल के चलिए, संसार में उससे बच नहीं सकते। संसार में झूठी गवाही से काम चल जाएगा। परीक्षित जी चित्र विचित्र तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, कंधों पर बैठे रहते हैं, सारा लेखा जोखा लिखते रहते हैं, उनसे नहीं बच पाओगे, सारा हिसाब सत्य होगा। नारद जी कहते हैं सत्यम शौचम दयादानम एक, यानी दयादानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषिणा। सभी उदर भरण पोषण में लगे हुए मिथ्या भाषण कर रहे हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते। ये दोनों ज्ञान वैराग्य रूप मेरे बेटे कहलाते। महाराज मैं साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं भक्ति हूं। ये दो मेरे पुत्र लेटे हुए हैं वृद्ध, ये स्त्रियां भूतल की अनेकानेक नदियां हैं जो प्रभु ने मेरी सेवा के लिए भेजी हैं। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र? बोले हाँ। तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले यही तो रोने का कारण है, और रोना नहीं, मुझे तो मर जाना चाहिए। महाराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटों पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है।
महाराज मुझे रोना नहीं, मर जाना चाहिए कि पुत्र वृद्ध सोए हुए हैं और मैं युवा हूं। महाराज उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धि कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हमारी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र से गुर्जरे जीर्णताम गता। धीरे धीरे महाराष्ट्र में हम तीनों ही वृद्ध हो गए। फिर हम तीर्थों में भ्रमण करते रहे, लेकिन हमारी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। लेकिन जब हम वृंदावन में आए, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मैं तो तरुण हो गई, लेकिन हमारे पुत्र अभी भी वृद्ध सोए हुए हैं। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति नृत्य करती है। एक रिक्शे वाला भी अगर साइड मांगता है तो वो भी बोलता है राधे राधे। साक्षात भक्ति नाच रही है वृंदावन में। मैं तो जानता हूं अगर धाम का आनंद लेना है तो वृंदावन धाम का है। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि मेरो नीको नीको आलिरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 आलिरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 आलिरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 आलिरी मोहे लागे वृंदावन। घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी का मंदिर ना हो। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कि तुलसी का विरवा ना हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, हाँ दर्शन गोविंद जी को आलिरी लागे वृंदावन। दर्शन गोविंद जी को आलिरी लागे वृंदावन। नीको 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 आलिरी मोहे लागे वृंदावन। नीको 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 आलिरी मोहे लागे वृंदावन। निर्मल नीर बहे यमुना में। 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 भोजन दूध दही को, हाँ
नीको आलिरी महिला के वृंदावन नीको भोजन दूध दही को आलिरी महिला के वृंदावन नीको 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 आलिरी महिला के वृंदावन नीको 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 आलिरी महिला के वृंदावन सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को आलिरी महिला के वृंदावन मुकुट धरो तुलसी को आलिरी महिला के वृंदावन नीको 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 आलिरी महिला के वृंदावन नीको 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 आलिरी महिला के वृंदावन नीको 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 आलिरी महिला के वृंदावन नीको। तरुण हो गई लेकिन हमारे पुत्र दोनों वृद्ध सोए हैं। महाराज आप संतों का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और जीवन में जब संत प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ भी अछूता नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारा ये कष्ट निवारण करो। नारद जी ने गीता वेद के श्लोक बोलने आरंभ किए। ऋषि ने गीता वेद के यानी श्लोक बोले तो दोनों की निद्रा दूर हुई, नेत्र खोले, उठा करके बिठाया, लेकिन जब श्लोक बोलने बंद किए तो वो पुनः सो गए। फिर जगाते रहे, हे ज्ञान उठो, हे बैरागी उठो, लेकिन नहीं जागे। नारद जी भी परेशान हो गए, चिंतित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थु सत्कर्मा सोर्षे तम समाचर। हे देवर्षि, शुभ कर्म का आरंभ करो। उस शुभ कर्म का उपदेश कोई संतों के भूषण संत करेंगे। अब नारद जी विचार करने लगे, संतों के भूषण संत कहां प्राप्त हो। नारद जी कहते हैं, ये विचार करके मैं तीर्थों में घूमा कि तीर्थों में संत मिलेंगे, लेकिन महाराज किसी ने कोई उपचार नहीं बताया। हम तो बद्रिक आश्रम में आए थे कि तब करके प्रभु को ही प्रसन्न करेंगे, और जब प्रभु दर्शन देंगे तो उनसे ही पूछूंगा कि भक्ति का कष्ट निवारण कैसे होगा, ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर कैसे होगी। लेकिन प्रभु की कृपा से आप प्राप्त हुए। आप ही बताओ। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि ज्ञान वैराग्य से कहो कि दुनियादारी पर ना मरे। कौन पूछता है भक्ति ज्ञान वैराग्य को। श्री अन्न देव की चिंता में अर्जन की अन्नोपार्जन की पड़ी है। धन के लिए सभी चिंतित हैं। श्री अन्न देव की चिंता में उन देवों पर विश्वास कहाँ।
विश्वास कहाँ, श्री पेट देव की पूजा में हरि पूजा का अवकाश कहाँ। पेट पूजा से किसी को समय नहीं है प्रभु पूजा करने का। कहते हैं लोग, अक्सर लोग मिलते हैं, महाराज परेशान है, तो अब हमारे पास क्या कोई जादू तो है नहीं है, भजन हम भी कर रहे हैं तुम भी करो, महाराज इतना समय कहाँ है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, 7 बजे ड्यूटी पहुंचना पड़ता है, समय ही नहीं। अरे 5 की 4 बजे उठ जाओ। वैसे हम लोग सब ये दोहा जानते हैं, लेकिन ये वास्तव में साधारण दोहा नहीं है। इस दोहे में जिंदगी जीने का सलीका है। जिंदगी है जब तलक फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो, कुछ समय। परमात्मा ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे हमारे भजन में लगे रहे, अपने कर्म को भी भजन बना दो। मेरी बात समझना, अपने कर्म को भी भजन बना दो। कर्म भी करो, भजन भाव से करो, प्रभु को समर्पित करके करो, तो वो कर्म भी भजन बन जाता है। और अगर ऐसा भाव रखोगे तो कभी गलत रास्ते पर भी नहीं जाओगे, जीवन में कभी गलती भी नहीं होगी। गलती तभी होती है कि जीव जब स्वतंत्र हो जाता है, और जब परमात्मा को सब कुछ समझ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, परमात्मा को सौंप दो, तो तुम्हारा जो भी कर्म करोगे सब भजन बन जाएगा। लेकिन इतना भी समय नहीं है, और बातों से ही सोचने की फुर्सत है। प्यारे, वैसे हम कुछ कर सकते हैं वकील साहब, हम कुछ कर सकते हैं। जब दशरथ जी का निधन हो गया, भरत जी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भरत जी को, कहें भरत भाभी प्रबल बिलख कहे हो मुनिनाथ, यानी स्वयं भी रोने लगे, बिलखने लगे। बिलखते हुए कहा, कहें भरत भाभी प्रबल बिलख कहे हो मुनिनाथ, और हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात। ये 6 चीजें विधाता ने किसी को दी नहीं है। कितना भी दौड़ लगाते रहो, कितना भी चाहो, लेकिन होगा वही जो वो चाहेगा। और ऐसे जीवन में बहुत समय आते हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत जितना प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा भाई? जब हम ही कर रहे हैं तो जितनी मेहनत की उतना प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते और बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है प्यारे, ध्यान रखना, जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। तो इसी में भलाई है कि उसके लिए समर्पित हो जाओ। ज्यादा चिंता छोड़ दो,
सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी से, देवर्षि अब समय नहीं है श्रद्धा का, नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। अब समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। बतलाओ ऐसी हालत में किसको वैराग्य सुहाता है। श्रद्धा और विश्वास परमात्मा से उठ चुका है। वैराग्य भी अगर लेते हैं तो भरण पोषण के लिए। आपके यहीं नदी के पुल पे एक महात्मा जी आ रहे थे, कई वर्ष हो गए, दोपहर का समय, झोली टांगे हुए, पसीने में भीग रहे थे पूरे, बड़ा सुंदर रूप था। तो उन्हें देख करके मैं वहीं बैठा था दुकान पर, एक शिष्य ने बुलाया था तो बैठा था, तो हमें ऐसा लगा कि महात्मा जी परेशान हैं, पानी पिला देना चाहिए। हमने दौड़ करके प्रणाम किया, हमने आप बैठ लो, थक गए, आप पसीना से भीग रहे, सुस्ता लो, बैठ गए, जल पिलाया। हमने पूछा महाराज जी इधर कहां से? बोले कचहरी से आ रहे हैं। कचहरी? कचहरी पे क्यों गए थे आप? बोले महाराज क्या बताएं, मुझे 36 वर्षें हो गई सन्यास लिए। 36 वर्ष के बाद जब घर पर लौट करके आया तो मेरे भाई ने डुप्लीकेट बैनामा अपने नाम मेरे हिस्से का करा लिया, उसका केस करने गया था। कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक पत्थर से दबाकर रखी, लेकिन जब निकाली तो टेढ़ी की। क्या मतलब हुआ? 36 वर्ष सन्यास लिए हुए, सब बेकार हो गया। संसार में जितनी भी जमीन है वो संत की जमीन है। संसार में जितने भी परिवार हैं वो संत के परिवार हैं। संत संसार का शहंशाह है, और नहीं तो बताओ संत ने जहां त्रिशूल गाड़ दिया हो वो किसी ने उखाड़ पाया हो? राठौर साहब, किसी ने उखाड़ पाया? सीताराम भजो। संत को क्या आवश्यकता है विशेष जमीन की, जब इतना सब कुछ संसार ही संत का है? कहने का मतलब सन्यास भी लिया जाता है तो भरण पोषण के लिए लिया जाता है। पहले संत होते थे, वैसे अब संतों के कान में हमारी वाणी जाती है तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन बात नाराजी की नहीं है। ऐसे संतों को लेकर जो वास्तव में संत हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही। ये समाज उनको भी हे दृष्टि से देख रहा है, इसलिए ये सब बातें कहनी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब बोलो गोविंद भगवान की। इन बच्चों को बिठाओ भाई, पीछे खेल रहे। महारानी की जय, राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की, राधा रानी की जय, महारानी
महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की बनवारी की जय। बोलो बाके बिहारी की जय जय जय, बोलो बाके बिहारी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। कोरे कोरे हाथ नहीं उठाओ, जोर से जयकारा लगा। गोविंद जय जय हरि गोपाल, जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल, जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। जय जय राम, 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 जय जय राम। जय जय श्याम, 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल, जय जय गोविंद जय हरि गोपाल, जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जिसमें चारों ही वर्ण हैं, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय, बनवारी की जय। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय बनवारी की जय। बोलो बाके बिहारी की जय जय जय, बोलो बाके बिहारी की जय। बोलो बाके बिहारी की जय जय जय, बोलो बाके बिहारी की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।